और दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने का मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की शिकायत। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में शिकायत की गई दर्ज। दिल्ली से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मामले में दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। डिफेंस कॉलोनी थाने में यह शिकायत दर्ज की गई है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने का मामला है, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की थी, जिसके बाद अब दिल्ली में इसको लेकर मामला दर्ज किया गया है। तो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने का मामला है। मामले में दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में जो है यह मामला दर्ज किया गया है। और संसद के बाहर बता दें कि विपक्ष के कई सांसद जो है साथ खड़े रहे, वहां इस दौरान जो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई थी। और इसी खबर पर दिल्ली से अजय चौहान लाइव जुड़ गया है। अजय, कल हमने देखा कि कैसे टीएमसी सांसद मर्यादाओं को तार तार करते हुए देश के सर्वोच्च दूसरे नागरिक यानी उपराष्ट्रपति का मिमिक्री कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आ रही है। क्या जानकारी है? जी अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार म्यूट कर रखा है आपने, अनम्यूट करिए। बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से कल जिस तरह से सदन में हंगामा किया, उसको एक वीडियो को लेकर वायरल भी की गई। सीधे सीधा उपराष्ट्रपति सीधा साधा कि जिससे की घटनाएं आप सदन में कर रहे हैं, ये आप लोगों को शोभा नहीं देती। इसी को लेकर के डिफेंस कॉलोनी में एफआईआर की गई वकीलों द्वारा। और उस एफआईआर को चंदन चौधरी ने, जो उपायुक्त है साउथ दिल्ली के, उन्होंने नई दिल्ली को ये सौंप दी गई है। फिर वहाँ जांच का विषय जांच चल रही है, हर तथ्य पर जांच की गई। बता दें कि जाटों के अंदर ये बहुत गुस्सा हो, कई जगह खाप पंचायतें भी बुलाई गई हैं। जिस तरह के धनखड़ के खिलाफ इन लोगों ने एक टिप्पणी की, कॉमेडी की और उनकी नकल उतारी, उसको लेकर और धनखड़ साफ साफ कहा है कि इस तरह की शोभा जो आपको नहीं देती है, सांसद है और इसकी गरिमा होती है जहाँ पर आप इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब जो राजनीति गर्माती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि इन जो टीएमसी सांसद है उन पर कितनी कार्रवाई, क्योंकि दिल्ली में आज एक एफआईआर हो सकता है, इससे अधिक और एफआईआर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है इस मुसीबत में का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी मौजूदा एक वीडियोग्राफर बने हुए थे, उनकी वीडियो बना रहे थे, तो उन पर भी एफआईआर की जा सकती है इसमें। जी अजय, क्या अगर टीएमसी सांसद दोषी पाए जाते हैं तो पुलिस जो है उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई भी कर सकती है? बिल्कुल, देखिए, जैसे उपराष्ट्रपति हैं और एक मान्य व्यक्ति है, उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, मिमिक्री करना, तो एक कहीं ना कहीं अपराध श्रेणी में आता है, वो भी सदन के अंदर। तो जो अगर जांच सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो वायरल हुई है वो सीधा सीधा साफ आ रही है कि राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं और वो टीएमसी के जो सांसद है वो ठका मार के उनकी नकल उतार रहे हैं। तो जांच वीडियो की ग्राफिक भी की जाए, तो वीडियो ग्राफिक जांच की लैब में भेजा जाए। जब सत्य सामने आकर तो एफआईआर भी की, हो सकता है कि गिरफ्तारी भी की जाए और सदन से वो निलंबित तो कर ही दिया है। हो सकता है आने वाले समय में और भी इनको जो मुसीबतों का सामना झेलना पड़ सकता है। जी, अब इस हरकत को लेकर क्या पार्टी की ओर से कोई बयान सामने आया है? देखिए, अभी जो विपक्ष की तरफ से कोई ऐसे बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन यह है कि बीजेपी ने इसको लगातार जोर दिया है और लगातार जगह धरना प्रदर्शन की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज भी कई जगह इस तरीके से जो जाट समाज है उन्होंने पंचायत बुलाई है, इस पर निर्णय लिया गया। हो सकता है द्वारका क्षेत्र में भी और या हरियाणा के अंदर भी इसकी तरह एफआईआर की जा सके, क्योंकि कहीं ना किसी समाज को और समाज के व्यक्ति को, जो सम्मानित व्यक्ति है, उनकी नकल उतारना एक टीएमसी नेता को, जो कि ममता बनर्जी तरफ से ऐसा कोई भी अभी बयान नहीं आया कि उन्होंने गलत किया या सही किया, वो उसकी कोई भी ऐसी स्थापना नहीं आ पा रही है अभी तक। जी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके साथ साथ जो है राहुल गांधी, विपक्ष के और भी कई सारे सांसद हैं, तो क्या उन पर भी गाज गिर सकती है? देखिए, बनाने वाले से पहले देखने वालों का हम बात करें, क्राइम अगर होता है तो साथ खड़े होते हैं, उन पर ज्यादा क्राइम बढ़ाया जाता है, क्यों? वो देखकर तमाशबीन बने हुए हैं, उनको रोक नहीं और साथ साथ में उनकी हंसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रेणी सभी आते हैं, लेकिन जो मेन दोषी है उन पर ही सबसे पहले कार्रवाई कीजिए, बाकी जो जांच होगी उसमें उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है इस तरह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मामला है, जहां जो है टीएमसी के सांसद के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है। और बढ़ते हैं आगे। शीतकालीन सत्र से सस्पेंड किए गए विपक्षी सांसद संसद परिसर में धरना दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर भी बैठे। इसके बाद संसद के प्रवेश द्वार पर बैठकर वो चर्चा कर रहे थे। इसी समय टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि हास्यास्पद है, अस्वीकार्य है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। राज्यसभा सभापति ने कहा, गिरावट की कोई हद नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा टीवी पर, एक बड़े नेता वीडियो बना रहे थे आपके, जब एक दूसरे सांसद वीडियो निकाल रहे थे। उनको सद्बुद्धि आए, कुछ जगह तो बख्श दो। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. The issue is, let me tell you. Take your seat. Take your seat. Take your seat. I'll tell you the issue. The office of Chairman Rajya Sabha and office. मैम आपका एक सेकंड बैठिए। मैम आज मेरे मन में विचार आया, नो सॉरी, सुनिए दीपेंद्र जी बैठिए। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा and office of speaker is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. Question number 166, श्री संजय राउत। और संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी मंगलवार 19 दिसंबर को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। बता दें कि विपक्षी सांसदों ने सदन के गेट और परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से 3 बार स्थगित की गई। इसके बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह अब कुल 141 सांसद सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यही नहीं, लोकसभा की प्रश्न सूची से 27 सवाल भी हटा दिए गए हैं। ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कार्यवाही फिर से शुरू हुई। बता दें कि लोकसभा में 3 नए बिल पेश हुए। सीआरपीसी, आईपीसी की जगह 3 बिल पेश हुए। आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े ये बिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ये बिल पेश किया। बढ़ते आगे, विपक्षी सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार सही बात सुनना नहीं चाहती है। बीजेपी से यह पूछना चाहिए कि वे लोकतंत्र को मंदिर बोलते हैं। हम सब अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। ये किस मुंह से इसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं जब ये विपक्ष को बाहर कर रहे हैं? अगर ये दूसरी बार सरकार में आ गए तो यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान भी नहीं बचेगा। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे?
ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की, और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है। वहीं विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, आज लगभग 40 से ज्यादा सांसद निलंबित हुए हैं। कल भी लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर 80 से ज्यादा सांसद निलंबित हुए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 40 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। और संसद के शीतकालीन सत्र के बीच विपक्षी सांसदों के रवैये पर लगातार कार्रवाई हो रही है। तो वहीं मंगलवार को लोकसभा समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, जिस तरीके से संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उससे यह लगता नहीं है कि उनके दिमाग में विपक्ष का कोई औचित्य है। जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दम नहीं रहा, वे मूर्खों के स्वर्ग में जी रहे हैं। ऐसा है कि जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे, तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। आपको लगता है कि आपने जो काम किया उसके लिए सस्पेंशन होना? मैंने कौन सा काम किया था? मैंने कोई नारे नहीं लगाए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको उद्दंडता या शिष्टता की श्रेणी में आता हो। लेकिन अब किया तो चेयरमैन, और चेयरमैन का जो आदेश है वो तो हमें माननी होगा। बढ़ते आगे, खबर मथुरा से है, जहां सीएम राजस्थान भजनलाल दौरे पर हैं। बता दें कि गोवर्धन गिरिराज महाराज के दर्शन करके पूजा अर्चना की। भजनलाल शर्मा सीएम बनने के बाद पहली बार गोवर्धन आए। और मथुरा में हेलीपोर्ट सेवा का शुभारंभ जल्द होने जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। बताया जा रहा है कि आगरा और मथुरा वृंदावन के आसपास के पर्यटन स्थलों की एयर सफारी और एयर परिक्रमा सुविधा हेलीकॉप्टर से दी जाएगी। तो वहीं गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा महज 7 मिनट में पूरी होगी और इसके शुरू होने से देसी विदेशी पर्यटक आगरा मथुरा घूमने के साथ बटेश्वर भी जा सकेंगे। और वहीं बुराड़ी में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट बनाया गया है, जो इस मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगी। उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां लाखों की तादाद में हर साल देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और महाकाल के दर्शन करते हैं। अक्सर ही हम और आप देवभूमि के इस पावन स्थल पर जाकर शिवजी की पूजा आराधना करते हैं। जाने वाले तो हर साल बाबा के दर पर जाकर आशीर्वाद ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहकर भी इस पावन जगह पर नहीं जा पाते। और आप भी अगर दिल्ली या फिर इसके आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, आपको बाबा केदार के दर्शन के लिए अब उत्तराखंड जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में आप दिल्ली में ही भगवान शिव के केदार रूप का दर्शन कर सकेंगे। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली के अलीपुर स्थित खाटू श्याम धाम के बाद अब बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनने जा रहा है। रविवार को
दिल्ली के बुराड़ी में धार्मिक और सामाजिक जगत के प्रतिष्ठित लोग एकजुट हुए और भोले बाबा के धाम स्वरूप केदारनाथ धाम के लिए न केवल जगह सुनिश्चित की, बल्कि विशाल मंदिर के निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया पर भी कदम बढ़ाया गया। इस मौके पर स्थानीय आप विधायक संजीव झा और उत्तराखंड के अल्मोड़ा से विधायक भी खास तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण को लेकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आप देख ही रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है, क्योंकि हमारे चारों धाम जो उत्तराखंड से हैं और सभी लोग उसमें लगातार सारे श्रद्धालु जाते रहते हैं, और उसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उत्तराखंड के इस वक्त दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा हैं। मेरे को लगता है कि 50,000 तो हमारे यहाँ बुराड़ी में ही लोग उत्तराखंड के होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी हैं। और सभी से हमारा अनुरोध रहेगा, जो भी प्रोग्राम होंगे उसमें हम लोग सभी को ये बताएंगे कि भाई हमारा बुराड़ी में एक मंदिर बनने जा रहा है, उसमें सभी लोग मिलजुल कर सहयोग करें, और जिससे कि वहाँ की एक पहचान, एक धरोहर हम यहाँ भी बनाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो मंदिर निर्माण हो वो किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं होता है, वो सभी समाज का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और मैंने भी पर्सनली यही कहा है, सभी ट्रस्टी को मैंने ये कहा है कि हमारी जो भी ज़रूरत पड़े, जिस तरह की ज़रूरत पड़े, मैं उनके साथ हूँ। मैं क्षेत्र के सभी लोगों को कहना भी चाहता हूँ, ये बुराड़ी में ये मंदिर बन रहा है, मुझे लगता है कि इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं है। तो सब अपने अपने तरह से सहयोग करें। तो जल्द ही बुराड़ी इलाके में भूमि पूजन होगा और बाबा केदारनाथ धाम की नींव रखने के लिए कई बड़े हिंदू धर्मगुरु भी पहुंच सकते हैं। आपको बताते चले कि इस मंदिर के लिए बुराड़ी का चयन किए जाने के पीछे इसकी धार्मिक मान्यता है। दरअसल बुराड़ी भी एक देवभूमि के रूप में देखी जाती है। बुराड़ी का भी पौराणिक इतिहास देवी देवताओं से जोड़कर देखा जाता है। बुराड़ी में सबसे ज्यादा उत्तराखंड समाज के लोग रहते हैं और बाबा केदार के मंदिर बनाने का फैसला लिया गया। बाबा केदार की बड़ी असीम कृपा है, जिसकी वजह से ये मंदिर बन रहा है, और हमारी कोशिश है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर ही नहीं, दिल्ली के अंदर एक केदारनाथ का धाम जो बनने जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा स्मरणीय और बहुत बड़ा दार्शनिक स्थल होगा, और सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और सभी लोग जो यहाँ से केदारनाथ नहीं जा पाते हैं, उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि केदारनाथ में बहुत सारे लोग हैं जो कि बुजुर्ग हैं या किसी की तबीयत ठीक नहीं है, वो 22 किलोमीटर की दूरी को पैदल नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से हमने ये सोच मन में आई कि हम दिल्ली में क्यों ना वो एक उनका स्वरूप बनाया जाए, जो चीज़ वहाँ पे है सेम स्वरूप हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। आज हम धन्यवाद देते हैं हमारे सुरेंद्र रौतेला जी को, उनके साथियों के साथ, कि श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के द्वारा जो हिमालय के केदार बाबा है, उनका अवतरण दिल्ली के अंदर होना निश्चित हुआ है। और भगवान तो भक्तों के भाव के अधीन है, और निश्चित रूप से केदारनाथ के यहाँ आने से पूरा हिमालय भी यहाँ आ जाएगा। और हमारे यहाँ ऐसी प्रथा भी है कि भगवान का अवतार हुआ है। भगवान अवतार शब्द का अर्थ होता है उतरना। भगवान जब जब भक्तों की इच्छा हुई है तब तब उतरा है, और ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मुझे लगता है वही भाव, वही समर्पण, वही श्रद्धा के साथ यहाँ लोग, मुझे लगता है जो लोग वहाँ इतनी ऊंचाई पर जो एक अवस्थावश या परिस्थितिवश नहीं जा पाते हैं, वो लोग इस देश की राजधानी दिल्ली में बाबा केदारनाथ के उस वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। ऐसा संकल्प सुरेंद्र रौतेला जी ने लिया है, और निश्चित ही महादेव की वह इच्छा रही होगी तभी संभव है। तो मुझे लगता है यह बुराड़ी आने वाले दिनों में तीर्थ के रूप में विख्यात होगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।